राजनपुर के नवाई इलाका पुल पठान पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर मामूली सी बात पर छोटे भाई ने बड़ी बहन को कत्ल कर दिया। कत्ल करने की वजह यह थी कि छोटे भाई ने बड़ी बहन को जानों के लिए घास काटने को कहा। बहन ने इनकार किया, जिस पर भाई ने फायरिंग कर बहन को बेतरतीब से कत्ल कर दिया। पुलिस ने वालिदा की मदद में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब ये केस कहां तक पहुंचा है, मुलजिम से बात भी करते हैं कि मुलजिम ने एक मामूली सी बात पर बहन को क्यों कत्ल किया, और पुलिस ऑफिसर से भी बात करते हैं कि ये केस कहां तक पहुंचा है। जुबैदा कत्ल केस के हवाले से इस टाइम मैं थाना सदर राजनपुर में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस टाइम SHO मोहम्मद रिजवान साहब भी मौजूद है। मैं इनसे बात करता हूँ। सर, ये बताएं कि पुलिस को कैसे इत्तला मिली और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया, और इस केस की मजीद क्या पेशरफ्त की गई अभी? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेहमान फैक पे इत्तला मिली कि एक औरत मर्डर हो गई है। हम वो इत्तला पाकर मौका पर पहुँचे। वहाँ पर जुबैदा बीबी का कत्ल हो गया था। उसको फायर लगे हुए थे 2 जगहों पर। मुलजिम वहाँ से मफरूर हो गया था। हमने पुलिस पार्टी के ज़रिए नाकाबंदी कराई, लेकिन मुलजिम उस वक्त गिरफ्तार ना हो सका। बाद में फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को अरेस्ट किया। हुआ यूँ कि ये मुलजिम जो है ये मकतूला का छोटा भाई था। मुलजिमा तकरीबन 7-8 साल से अपने वालिदैन के घर रह रही थी, तलाक याफ्ता थी। तो उस दिन मतलब उन्होंने कोई अपनी बहन को कहा काम काज पे चलो और कोई घास काटना है साथ वाली ज़मीन से, वहाँ हमारी खिदमत करो। ये उससे घर के काम काज वगैरह करवा रहे थे। तो उसने इनकार कर दिया कि मैं आज थकी हुई, मैं आज नहीं जाती, आप अपनी बीवी को ले जाएं। तो इस बात पे भाई को रंज हुआ और उसने फायर मारकर उसको कत्ल कर दिया। बाद में फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम भी अरेस्ट हो चुका है और मज़ीद कानूनी कार्रवाई जो है। अच्छा, ये जो इस जेत में ये मुकदमा दर्ज किया गया, ये मुकदमा जो है ना उसकी जुबैदा मई की वालदा पे उसकी मुद्दत में दर्ज किया गया। जो बिलाल है या जो मकतूला जुबैदा बई है, जो उनकी वालदा है सुगरा मई की मुद्दत में केस दर्ज किया गया। जुबैदा कत्ल केस के हवाले से मेरे इस टाइम मुलजिम बिलाल मौजूद है, जो जुबैदा का छोटा भाई है। तो इसने एक मामूली सी बात पर अपनी बहन को कत्ल किया। तो मैं इससे भी बात करता हूँ। बिलाल, ये बताइए कि किस वजह से आपने अपनी बहन को कत्ल किया? बस सर नहीं थी कि मैंने ये वजह किस तरह, ये वाकया कैसे पेश आया? वजह फिर वो घात दे बारे बस आपस से लड़ गई मेरा बहन, ये वजह। तो एक घास तो एक मामूली सी बात है यार काटने की, इसमें इतना गुस्सा आप होकर अपनी बहन को आपने फायर मार के कत्ल कर दिया? बस सर ठीक है, मैंने दिमाग उस कम नहीं किया था। आपकी शादी हुई, आपके कितने बच्चे हैं? 3। तो आपके 3 बच्चे, आपने ये नहीं सोचा कि अपनी बहन को कत्ल कर रहा हूँ? तो बहन है, खून है आपका यार। जी बस नहीं आया। बस बताइए कि बहन की शादी को कितना अर्सा हो गया था? लेकिन 10 साल हो गया। तो वो कितने अरसे से आपके घर में यहाँ रिहाइश पजीर थी? वो 8-9 साल। तो ये सिर्फ घास की वजह, कोई और बात है जो बता दें? कोई वजह कहीं नहीं। मुझे का कहना है कि मैंने घास की वजह से अपनी बहन को कत्ल किया, और कोई वजह नहीं है। तो मैं अपनी इस गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ, और ये मेरी बड़ी बहन थी जिसको मैंने कत्ल किया, और ये खुद शादीशुदा है बिलाल, इसके अपने 3 बच्चे हैं, और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद तहकीकात पुलिस की जानिब से जारी है। मेरे साथ इस टाइम DPO भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। सर, ये तो वालिदा है, उसकी वजह पे मुकदमा दर्ज हुआ, तो इसमें ये हो सकता है कि अपनी बेटे की मोहब्बत में आकर कुछ दिन के बाद ये बयान दे दे कि मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है इस केस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो ये जी बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इतने मामूली सी बात पे जो है ना वो बहन को कत्ल करना, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट और बहुत ही अफसोसनाक बात है। हमने इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई और मोटिव नज़र आ जाए, सिवाय इसके कि ये एक सडन जो है ना प्रोवोकेशन थी। घास काटने से उसने कहा जी मैं नहीं जा सकती, तो उसने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। अब उसमें 2 ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये है कि ये पुलिस की मुद्दत में पर्चा दर्ज होता, और दूसरा ऑप्शन ये था कि उनके जो है ना वो रसा जो है ना उसमें मुद्दई बन जाते।
देखें, जो केसेस जो है ना जहाँ पे हमें शक हो कि उसके घर वाले भी इन्वॉल्व हैं, जैसे ऑनर किलिंग जो है ना उसमें उनके घर वाले मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जो है ना ओटेसेट अप्रूवल होती है, तो उस केस में हम मुद्दई खुद बनते हैं। हमारे पास जितने भी केसेस हैं ऑनर किलिंग के, हम उसमें मुद्दई खुद बन जाते हैं। इस तरह के केसेस में बहरहाल एक शरई और कानूनी हक़ है, जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि जो वरसा हैं, ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं, उनको ये राइट दिया जाए। और वालदा की अभी तक कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो बयान दे दे, वो ख़ुद भी इस चीज़ पे बड़ी जो है ना रंजीदा है और वो चाहती है कि मैं अपने बेटे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँ। प्रोग्राम जुर्मो सज़ा में मैं हूं मुल्तान से इमरान चौधरी। माह रमज़ान का आगाज़ होते ही जहां पर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया का इस्तेमाल बढ़ जाता है, ख़ास तौर पे अशिया खुर्दो नोश की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल घरों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ताजर हज़रात की जानिब से चीज़ों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया जाता है। और ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी माह रमज़ान शुरू होता है तो मार्केट में एक महंगाई का तूफ़ान आ जाता है और ये तूफ़ान जो है वो एक गरीब आदमी की जो है वो चीखें निकलवा देता है। इस मरतबा माह रमज़ान में चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से बहुत से दावे किए गए कि उन्होंने DCs के ज़रिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का जो सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव किया है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कीमतों के ऊपर चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। अब हम मार्केट में निकले हैं, मुल्तान की जो मशहूर मार्केट है वहाँ का विज़िट करेंगे और वहाँ जाकर ये जाँचेंगे कि इंतज़ामिया क्या कार्रवाइयाँ कर रही हैं और वहाँ पर जो कीमतें हैं वो किस तरह की हैं। क्या दुकानदार हज़रात जो हुकूमत की जानिब से रेट मुकर्रर किए जाते हैं उससे इत्तफाक करते हैं या जो चीज़ें वो फ़रोख्त कर रहे हैं उससे जो गाहक हैं उनके वो किस हद तक मुतमईन हैं। तो मेरे साथ चलें, हम चलते हैं। मुल्तान की मशहूर मार्केट है, एक बड़ा कारोबारी मरकज़ है, न्यू मुल्तान का इलाका है, गुलशन मार्केट, और वहाँ जाकर अशिया ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों का चेक भी करते हैं और ये देखते हैं कि इंतज़ामिया किस तरह से जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है इन चीज़ों को कंट्रोल करने में। जी, मैं इस वक्त मुल्तान के एक मरकज़ी जो मार्केट है गुलशन मार्केट वहाँ पर मौजूद हूँ। इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर ग्राम फरोशी के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर जब से रमज़ान शरीफ का आगाज़ हुआ है अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी इजाफा है। जो सरकारी रेस लिस्ट है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और शहरियों की जानिब से इस पर बहुत ज़्यादा शिकायत होती हैं। इस वक्त भी गुलशन मार्केट में जो है वो इंतज़ामिया ऑपरेशन कर रही है ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़। इस वक्त हमारे साथ जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं ACCT अब्दुल समी शेख, वो इस वक्त एक रोटी नान फ़रोख्त करने वाली दुकान पे, इनसे हम जानेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप आए, रोटी क्या सरकारी कीमत में फ़रोख्त हो रही है? जी, हमारा सरकारी रेट रोटी का 13 रुपये है, लेकिन हमें इस जगह की और इस पट्टी के अंदर 2-3 और जगहों की रिपोर्ट थी जो कि लोग रोटी 15 रुपये में बेच रहे होते हैं। लोग पहले से लोग यहाँ पे बेच के चेक करवा लेते हैं रोटी क्या रेट है, किस चीज़ पे बेच रहे हैं वो लोग। हम लोग उनसे अश्योर करवा के अपने पास फुल रिपोर्ट्स का यहाँ पे आ रहे होते हैं और फिर हम लोग हैवी फाइन्स कर रहे होते हैं अगर उनका पहले ये सेकंड वायलेशन है और रिपीटेड वायलेशन होती है तो अरेस्ट FIR भी होती है। अच्छा, आप रोटी 13 की फ़रोख्त नहीं कर रहे, क्या वजह है? कि अब तो आटा भी सस्ता है, इसमें वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे इस तरह से कुछ हो रहा है कि आप 13 रुपये में फ़रोख्त नहीं कर पा रहे? सर, रोटी 13 की फ़रोख्त की जा रही है। आप हमारी रोटी का वेट भी चेक कर सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका मौक़िफ़ है, लेकिन इंतज़ामिया ये कहती है कि हमने यहाँ से रोटी पहले ख़रीद करवाई है, रोटी 15 रुपये की थी। सर, वो पहले था तो उसके बाद जब से हमें फ़ाइन हुआ था, फ़ाइन होने के बाद हमने रोटी 13 की कर दी है और रोटी मौके पे लग रही है। कस्टमर भी हैं, आप उनसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अच्छा, आपसे अभी ये रसीद मांग रहे थे किसी किस्म की, आपने कोई बल्क में दे रहे हैं ऑर्डर, कोई रसीद, कोई बिल बुक आपने 13 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त की? सर, असल में हमारा बिल बुक नहीं होता। जिस तरह कस्टमर आया है उसने कहा जी 3 रोटी चाहिए, हमने कारीगर को आवाज़ लगा दी। यहाँ पर आपने कहीं लिख के भी नहीं लगाया हुआ कि गवर्नमेंट ने ये भी पाबंद किया हुआ है कि यहाँ पर कस्टमर की सूरत के लिए लिखा हुआ होना चाहिए कि रोटी 13 रुपये की? एक्चुअली सर, हमारे पहले फ्लैक्स वगैरह लगे हुए थे हर चीज़ के, तो रमज़ान में हमारी क्लोजिंग थी तो हम तकरीबन 5-6 दिन छुट्टियों के बाद अभी आए हैं। हमारे पास पहले एक पर्ची आती थी बाकायदा गवर्नमेंट की लिस्ट। अच्छा, मार्केट कमेटी जो है वो लिस्ट देती है, वो आपके पास है? सर, वो हमारे पास लिस्ट नहीं आ रही। मैंने इसी साहब को पहले यही बताया कि हमारे पास लिस्ट नहीं आ रही। जैसे लिस्ट आती है हमारे बाकायदा तंदूर के ऊपर लगी। अच्छा, 13 रुपये में आप ये समझते हैं कि आपको आटा सरकारी निरखों में मिल रहा है, 13 रुपये में आपके तमाम अखराजात पूरे हो जाते हैं, या आप ये समझते हैं कि 13 रुपये रेट गवर्नमेंट ने कम मुकर्रर किया? नहीं, गवर्नमेंट ने सही रेट मुकर्रर किया।
जी हम अब आए हैं रेट चेक करने के लिए एक मुर्गी की दुकान पर, और यहाँ पर जब गोश्त का रेट देखा तो यहाँ पे जो थी वो रेट लिस्ट भी आवेज़ा थी, और 597 रुपये की गवर्नमेंट की रेट लिस्ट थी, और 600 रुपये किलो जो है वो गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा था। अच्छा, यहाँ पर जो है जितना भी चेकिंग कर रहे थे, ये पहली एक शॉप देखी है कि जहाँ पर जो है वो रेट जो है वो प्रॉपर 600 रुपये है, लेकिन मुर्गी के गोश्त में जो सबसे बड़ी कंप्लेन आती है कि 1000 ग्राम का 1 kg होता है, लेकिन ये सफाई के नाम पर 100 ग्राम 150 ग्राम काट लेते हैं। इसके खिलाफ भी आप लोग कोई मुहिम चला रहे हैं कि जो सारिफ है उसको 1000 ग्राम पूरा मिले? बिल्कुल, पहले तो हम इनको अप्रिशिएट करेंगे। हम लोगों ने यहाँ से जब बाइंग भी करवाई हुई थी तो वो भी इसी रेट पे ये लोग एक्चुअली दे रहे थे, जो कि लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। रेट लिस्ट पे इनके पास अप टू डेट लगी हुई है, तो अच्छी बात है। ये लोग आवाम को फ़ायदा दे रहे हैं, जो रेट नोटिफाइड है उसको बेच रहे हैं। जहाँ तक सफाई की बात है, एक मेजर इशू है। हमने देखा है मुल्तान के अंदर, क्या पूरे पंजाब के अंदर एक ट्रेंड बन गया है कि जो चिकन वाले होते हैं वो सफाई की मद में 100 ग्राम या 150 ग्राम कटौती कर देते हैं, उसके बाद वो 850 ग्राम या 900 ग्राम दे रहे होते हैं। अच्छा मौलाना साहब, आप ये बताएं, आपके पास रेट लिस्ट तो ठीक है, लेकिन देते आप भी 1 किलो का 900 ग्राम ही है, तो सफाई आप समझते हैं कि ये जो ग्राहक है उसके खाते में डालनी चाहिए? अगर जो ये रेट आया हुआ है ना हमारे पास, ये सफाई समेत है 600 रुपये। अगर हम सफाई करके देंगे तो फिर हमें कास्ट महंगी पड़ेगी, इसलिए अगर रेट हमें उस हिसाब से मिलेगा तो फिर हम सफाई करके भी देंगे ग्राहक को। जी हम इस वक्त एक ग्रॉसरी शॉप में मौजूद हैं, और इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू ग्रॉसरी शॉप के ऊपर आ रहा है कि हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर चीनी दालों के जो रेट मुकर्रर किए जाते हैं, ग्रॉसरी शॉप्स में 2 काउंटर बना दिए जाते हैं। एक काउंटर जिसको उर्फ़ आम में डीसी काउंटर बोला जाता है, वहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि शहरी जब वहाँ पर पड़ी हुई दालें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उस वक्त दिखाए कि जिस वक्त वहाँ की जो दालें होती हैं और जो मुख्तलिफ़ इक़साम की उनकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती। शहरियों को जो है वो उसके ऊपर काफ़ी रिजर्वेशंस होती हैं। इस वक्त हमारे साथ एसी सिटी मौजूद है। अच्छा, डीसी काउंटर बन गया, उसके ऊपर रेट डीसी रेट लिखे भी जाते हैं, लेकिन अब ये देखें ये डीसी रेट है इस वक्त, इसकी क्वालिटी और जो पीछे इससे महंगी चीज़ें पड़ी हैं उनकी क्वालिटी में फ़र्क है। तो इस चीज़ को क्या आप समझते नहीं हैं कि डीसी रेट के ऊपर भी क्वालिटी को इनको मेक श्योर होना चाहिए, और ये ड्रामाबाजी जो है दुकानदारों की जानिब से अपनी दुकानों में नहीं होनी चाहिए कि जो गंदी चीज़ होती है उसके ऊपर डीसी रेट लगा दें और जो अच्छी चीज़ है उसका मनमाना जो है वो रेट लें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल कोई अगर प्रोडक्ट है उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, ए, बी और सी। ए सबसे अच्छी कैटेगरी है, सबसे महंगे रेट्स पे अपने पास रख लेते हैं। डीसी रेट जो यूजुअली होता है दरमियानी कैटेगरी के लिए होता है, जो कि हमारी मिड टीयर कैटेगरी होती है, जो कि सब लोग खा सकें, सब लोग कंज्यूम कर सकें। दुकानदार मेनली क्या कर रहे होते हैं, उनको सी कैटेगरी की चीज़ें या डी कैटेगरी की चीज़ें उठा के वहाँ पे लगा लेते हैं डीसी रेट के नाम पे, क्योंकि उनको पता होता है कि इस क्वालिटी की चीज़ कोई ख़रीदेगा भी नहीं और हमारी खाना पूरी हो जाएगी कि हम लोगों ने डीसी काउंटर जो है यहाँ पे लगा दिया है। इस चीज़ को हम लोग डिस्करेज करते हैं। यहाँ पे IWM से हमारे जब लोग आ रहे होते हैं, क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं चीज़ों की, और अगर उनको रेट के साथ साथ क्वालिटी का भी कोई भी इशू नज़र आ रहा होता है तो उस वहीं पर जुर्माने भी कर रहे होते हैं, शॉप सील भी कर रहे होते हैं। अभी हम जो यहाँ पे ताजिर बैठे हैं इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि आखिर क्या वजह है कि जो डीसी रेट का काउंटर होता है वहाँ पर क्वालिटी जो है वो इतनी डाउन क्यों रखी जाती है? भाईजान इसका सिर्फ एक ही हल है, आप प्रॉफिट मार्जिन तय कर दो। दुकानदार का प्रॉफिट जो ये रेट देते हैं वो गल्ला मंडी में वो रेट नहीं मिलता माल। आपने गल्ला मंडी ट्राई किया? जो ये रेट देते हैं वो हमें, यानी कि गल्ला मंडी से भी हम परचेज़ नहीं कर सकते उस रेट पे। अच्छा, इनका एक बड़ा वैलिड पॉइंट ये है कि जो रेट सरकार की तरफ से दिए जाते हैं वो रेट जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें गल्ला मंडी से भी नहीं मिलते। तो क्या गल्ला मंडी में आप नहीं समझते कि रोज़ाना की बुनियाद पे कोई इस किस्म के ऑपरेशन होने चाहिए? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी की पहले आप इनकी इस बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये कंप्लेंट्स हमें सब्ज़ी फ्रूट मंडी की तरफ से भी आई हैं और गला मंडी की तरफ से भी आई हैं कि वहाँ पे हमें रेट ठीक नहीं मिल रहा होता, तो यहाँ पर हम ठीक किस तरीके से बेचें। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने ये अजाला किया कि जो सप्लायर्स हैं, हमारे होल सेलर्स हैं, जो गला मंडी और सब्ज़ी मंडी के अंदर बैठे हुए हैं, क्या वो सही रेट पर चीज़ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और काफ़ी हद तक इस जगह इस वक्त हम लोगों ने वहाँ पर क्लैम्प डाउन कर दिया है, चाहे वहाँ पर दाल हो या आपका चावल हो, चावल की डिफरेंट क्वालिटीज़ हो गई, दालों की क्वालिटीज़ हो गई, वहाँ पर हम लोग इंश्योर करवा सकें कि जो रेट वहाँ पे इनको मिल रहा है क्या वो रेट उसके सब मुनासिब रखता है जो कि हम लोगों ने डीसी रेट नोटिफाई किए हुए हैं।
हम इस वक्त एक सब्ज़ी वाली दुकान पर आए हैं। यहाँ पे रेट लिस्ट तो लगी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में आपको बताया कि जिस वक्त कोई इंतज़ामी अफसर आता है तो जो रेट उनको उस वक्त बताए जाते हैं वो रेट ऐन रटे हुए होते हैं रेट लिस्ट के मुताबिक। जैसे अब यहाँ पे जो सब्जियों के रेट बताए इन्होंने अजबर याद किए हुए थे आपकी गाड़ी को देख के, और वो कर दिया। हालांकि ये 30 रुपये किलो 20 रुपये किलो सब्ज़ी यहाँ पे बेच नहीं रहे थे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि आपको देख के रेट बताया, आप मुतमईन होकर चले गए, उसके बाद कोई ग्राहक आया और फिर ग्राहक को फिर दोबारा महंगी सब्ज़ी मिली। भिंडी का क्या रेट है? सर भिंडी 100 रुपये पाव, 80 रुपये पाव लगाएंगे। 80 रुपये। अच्छा, ये अब आपने वही रेट वो बता रहे हैं जो यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या इस तरह से है कि पहले आप कोई ख़रीदारी कहीं से करवाएं और फिर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें? कोई इस किस्म का भी मैकेनिज़्म आपके अडॉप्ट करते हैं आप? जी बिल्कुल, हम लोग ये मैकेनिज़्म अडॉप्ट करते हैं कि जहाँ पे हम लोग मार्केट में सर्वे करने चेक करने जा रहे होते हैं, पहले हमारे सिविल डिफेंस वाले या कोई अमला हमारा पहले जा रहा होता है, वहाँ पे ख़रीदारी कर रहा होता है, सब्ज़ी फ्रूट की भी कर रहा होता है, आपके डिफरेंट किराना आइटम्स की कर रहा होता है, दूध की कर रहा होता है, दही की कर रहा होता है, चिकन और गोश्त की कर रहा होता है। अच्छा, हम इस वक्त यहाँ पर जब पहुँचे तो यहाँ पर ये गोश्त की दुकान है, जिसको देख के मजिस्ट्रेट को और पुलिस को देखकर जो है इस दुकान को जो है वो बंद कर दिया गया। तो अभी उस दुकान को खुलवाया गया है और अंदर जो है वो गोश्त पड़ा हुआ है। इस वक्त हम पूछते हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ हैं। अच्छा, इस तरह की जो कार्रवाई होती है कि जब आप आके गाड़ी रुकी है और इन्होंने जो है वो दुकान बंद कर दी, गोश्त इनके बाद लटक रहा था और इन्होंने अंदर कर दिया। अब रेट यहाँ 1400 है, लेकिन 1400 रुपये में पूरे मुल्तान में कहीं फ़रोख्त नहीं हो रहा। तो अभी अब इस तरह ख़ास तौर पर मटन के ऊपर जो है वो क्या आप लोग इस तरह से कार्रवाई करेंगे कि मार्केट में जो है इनको भी नुकसान ना हो और ग्राहक को भी है वो सरकारी रेट जो है वो उस पर चीज़ मिल जाए? बिल्कुल, जैसे हमारी पीछे भी बात हुई थी, इनका शिकवा ये होता है कि पीछे से हमें सप्लाई महंगी मिल रही है। इस टाइम गवर्नमेंट ने सारा जो काम किया है सप्लाई पे ही किया है कि अगर फल है, सब्ज़ी है, गोश्त है, चिकन है, कोई भी चीज़ है उसके पीछे से हम लोग सप्लाई इस तरीके से इंश्योर कराएं ताकि इनका ये वाला शिकवा शिकायत ना रहे।